नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। कक्षा छठी के लिए आज हम रामायण के अंतर्गत पाठ क्रमांक 9 राम और सुग्रीव यह लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ। पाठ की और बढ़ने से पहले हमने पिछली तासिका में क्या देखा था यह जानना काफी आवश्यक है, इसलिए थोड़ा सा पुनरअध्ययन। पिछली पाठ में अर्थात पाठ क्रमांक 8 में जिसका नाम था सीता की खोज, इस पाठ में हमने राम के मन में जो अनिष्ट की आशंका आती है इसके बारे में देखा था कि सीता के साथ कुछ अघटित ना घटित हो जाए, ऐसी शंकाएं राम के मन में आती हैं। राम द्वारा सीता की खोज में भटकना यह भी हमने देखा था कि जब रावण ने सीता का हरण कर लिया तो सीता की खोज में राम वन वन में भटकते हैं। प्रकृति के हर एक वस्तु से वह सीता का पता पूछते हैं और वह यह भी भूल जाते हैं कि प्रकृति कभी बोल नहीं सकती है। आगे हमने यह देखा कि प्रकृति द्वारा राम को संकेत मिल जाते हैं, अर्थात हिरणों का झुंड जो आता है, जब राम उनसे सीता का पता पूछते हैं तो वह हिरणों का झुंड क्या करता है, आसमान की ओर देखता है और दक्षिण दिशा की ओर भाग जाता है। इससे राम को संकेत मिल जाता है कि सीता की खोज कहाँ करनी चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर करनी चाहिए। आगे हमने यह देखा कि दक्षिण दिशा की ओर जब वह सीता की खोज कर रहे थे तभी उनकी मुलाकात अर्थात भेंट जटायु से हो जाती है, जो गिद्धराज जटायु है ना, उनसे हो जाती है। उसके पश्चात जटायु उन्हें बता देते हैं कि रावण ने सीता का हरण किया है और सीता को बचाने के प्रयास में ही जटायु की यही हालत हो गई है कि रावण ने उसके पंख काट दिए हैं और वह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े हैं। इतना बताने के पश्चात जटायु वही अपने प्राण त्याग देते हैं, राम उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। आगे चलकर जब वह दक्षिण दिशा की ओर सीता की खोज करने लगते हैं तो उनका सामना कबंध नाम के एक राक्षस के साथ हो जाता है। जब कबंध उन पर आक्रमण करता है तो इस हमले में या इस युद्ध में राम कबंध का वध कर देते हैं। आगे चलकर कबंध उनकी मदद करता है सीता खोज में। जब उन्हें राम का परिचय प्राप्त होता है तो वह उन्हें मंगत ऋषि के आश्रम में जाने के लिए कहते हैं। जब राम और लक्ष्मण दोनों मिलकर मंगत ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो वहां उनकी भेंट शबरी से होती है। राम पंपा सरोवर में शबरी के पास चले जाते हैं। शबरी यहाँ एक ऋषि कन्या होती है। शबरी कौन होती है? ऋषि कन्या होती है। वह वृद्धा थी, बूढ़ी हो चुकी थी। ऋषि ने उसे बताया था कि आश्रम में एक ना एक दिन राम अवश्य आएंगे और राम से शबरी की भेंट हो जाएगी। राम को देखकर शबरी जो होती है ना, वह अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। राम की आवभगत करती है, राम को मीठे फल खाने के लिए देती है। राम को सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह भी शबरी दे देती है। अगले दिन राम ऋष्यमुख पर्वत पर चले जाते हैं। उनकी जो व्याकुलता थी सीता को खोजने को लेकर वह कम नहीं होती है। यह हमने पिछली तासिका में देखा था। आज की तासिका में हमारा पाठ क्रमांक 9 जो है राम और सुग्रीव, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पाठ। राम सुग्रीव भेंट। जैसे कि शबरी ने राम को कहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, सुग्रीव की भेंट करनी चाहिए, उसी अनुसार राम सुग्रीव की भेंट के लिए निकल पड़ते हैं। सुग्रीव ऋष्यमुख के पर्वत पर रहता था। कबंध और शबरी दोनों ने ही यह बात राम लक्ष्मण को बताई थी। सुग्रीव से मिलने की सलाह भी दोनों ने ही दी थी। दोनों राजकुमार जल्द से जल्द ऋष्यमुख के पर्वत पर पहुंचना चाहते थे। सुग्रीव किष्किंधा का मूल निवासी था। सुग्रीव का बड़ा भाई बाली था। पिता की मृत्यु के बाद किष्किंधा का राजा ज्येष्ठ पुत्र बाली बना था। राजकाज में मनमुटाव के कारण तथा बाली से अपनी जान बचाने के लिए सुग्रीव निर्वासन में ऋष्यमुख के पर्वत पर रहता था। अब देखिए, यह जो सुग्रीव है यह जानना भी आवश्यक है कि कौन है। तो सुग्रीव यह जो है वह क्या करता था, ऋष्यमुख के जो पर्वत है इस पर्वत पर रहता था। कबंध राक्षस जो है वह
और जो ऋषि कन्या शबरी है ना, इन दोनों ने भी क्या की थी, राम को यह बात बताई थी कि राम को क्या करना चाहिए, किसे जाकर मिलना चाहिए, सुग्रीव से जाकर मिलना चाहिए। और यह सलाह भी इन दोनों ने दी थी कि सुग्रीव से राम को तथा लक्ष्मण को जाकर मिलना चाहिए। दोनों राजकुमार जल्द से जल्द क्या करना चाहते थे, ऋष्यमुख के पर्वत पर पहुंचना चाहते थे, क्योंकि वहां जाने के पश्चात ही सुग्रीव से उनकी भेंट हो सकती थी। अब यह जो सुग्रीव है, यह जो किष्किंधा नगरी है ना, उसका मूल निवासी था। जैसे कि हम लोग कहाँ के मूल निवासी है, शोलापुर के, क्योंकि हम शोलापुर में रहते हैं ना, उसी प्रकार यह सुग्रीव जो है वह किष्किंधा का मूल निवासी था, वहां रहने वाला था। परंतु सुग्रीव का जो बड़ा भाई है उसका नाम था बाली। और जब सुग्रीव है उसके पिता की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसके पिता की मृत्यु के बाद यह जो किष्किंधा है, इस किष्किंधा का राजा ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बाली बन जाता है, जो सुग्रीव का बड़ा भाई होता है। राजकाज में मनमुटाव के कारण तथा बाली से अपनी जान बचाने के लिए यह जो सुग्रीव होता है वह निर्वासन में क्या करता है, ऋष्यमुख के पर्वत पर रहने लगता है। पर्वत पर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था, उसे हमेशा बाली से डर लगा हुआ रहता था कि बाली कभी आएगा और उसकी जान ले लेगा। वह सदैव क्या करता था, चौकस रहता था, चौकन्ना रहता था कि कोई कहीं से आएगा या उसे नुकसान पहुंचाएगा, इस बात को लेकर वह हमेशा चौकस रहता था, चौकन्ना रहता था। वानर सेना जो है वह कड़ा पहारा देती थी उस पर्वत पर, मुख्य पर्वत पर। अब देखिए एक दिन क्या हो जाता है कि उसने दो नवयुवकों को उधर आते हुए देखा, और वह दो नवयुवक कौन थे, राम और लक्ष्मण थे। तो वानरों का कड़ा पहरा वहां पर था। तो एक दिन उन्होंने क्या देखा कि दो नवयुवक क्या कर रहे हैं, उनकी ओर आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, बाली के गुप्तचर समझकर तत्काल अपने साथियों को बुला लिया। अब इन लोगों को राम तथा लक्ष्मण के बारे में पता नहीं था, यह जानकारी प्राप्त नहीं थी। उन्हें ऐसा लगा कि वह जो दो नवयुवक उनकी ओर आ रहे हैं वह दूसरे कोई नहीं बल्कि कौन है, बाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं। अब गुप्तचर है ऐसा उन्होंने समझा, और ऐसा समझकर तत्काल अर्थात तुरंत उन्होंने क्या किया, उनके जो अन्य साथी हैं उन अन्य साथियों को बुला लिया। उसने ऋष्यमुख के पर्वत को छोड़ने के लिए बोला, परंतु उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे। अब देखिए जब उन्होंने यह तय किया कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि सामने से कोई धोखा है या कोई संकट है, तो इस संकट का सामना करने से अच्छा है कि वह ऋष्यमुख के पर्वत को छोड़ दे। परंतु जब उन्हें ऐसा कहा गया कि उन्हें ऋष्यमुख के पर्वत को छोड़ना है, तो वह इसके लिए तैयार नहीं होते। उनका जो प्रमुख साथी है, जो कौन है, हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी इस बात के लिए तैयार नहीं होते, वह सहमत नहीं होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए कि उन दो नवयुवकों को देखकर उनसे घबराकर यह पर्वत अर्थात ऋष्यमुख के पर्वत को छोड़कर जाना चाहिए। तो स्वयं हनुमान क्या करते हैं, इस बारे में पता लगाना चाहते हैं। हनुमान क्या चाहते हैं कि वह स्वयं जाएंगे और उन नवयुवकों से बातचीत करेंगे, वह कौन है इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए हनुमान क्या करते हैं, अपना रूप बदलते हैं। हनुमान क्या करते हैं, अपना रूप बदलते हैं, और रूप बदलकर वह कौन सा वेश धारण कर लेते हैं, मुनियों का वेश धारण कर लेते हैं। मुनियों का वेश जिस प्रकार से होता है ना, उसी प्रकार का वेश यह धारण कर लेते हैं। अब देखिए हनुमान ने क्या किया कि ऋषियों का वेश धारण कर लिया। अब वेश धारण करके वह क्या करते हैं, ऋषियों के वेश में राजकुमारों के पास पहुंच जाते हैं। काफी शिष्टता के साथ वह क्या करते हैं, उन दोनों राजकुमारों को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के पश्चात वह भटकने का उनका जो कारण है वह कारण पूछते हैं, क्योंकि ऋष्यमुख्य पर्वत है, घना जंगल है, और ऐसे सुनसान जगह पर यह दो नवयुवक क्या कर रहे हैं, यह जानने की कोशिश हनुमान करते हैं। इसीलिए वहां उन दो नवयुवकों को उनके भटकने का जो भी कारण है वह कारण पूछते हैं, यानी कि उनसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
राम ने काफी विनम्रता पूर्वक उन्हें बताया। जो ऋषियों के वेश में जो हनुमान उनके सामने खड़े थे ना, उनको बड़े ही विनम्रता पूर्वक राम ने यह बताया कि वह सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं। अब लक्ष्मण तथा राम को यह पता नहीं था कि सामने उनके कौन है, तो उन्होंने सहजता से जो भी सच है वह सच कह दिया कि वह क्या करना चाहते हैं, सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं। तब हनुमान ने अपने मूल रूप में आ गए। तब हनुमान क्या हो गए, उनका जो मूल रूप था, जो कि उन्होंने ऋषियों का वेश धारण कर लिया था, उस वेश को वह त्यागते हैं और उनका जो मूल रूप है उस मूल रूप में आ जाते हैं और वह राम को प्रणाम करते हैं। और राम को प्रणाम करने के पश्चात वह क्या करते हैं, उनका जो परिचय है वह परिचय राम तथा लक्ष्मण को देते हैं। और अपना परिचय देते हुए हनुमान जी कहते हैं कि मैं सुग्रीव का सेवक हूं। मैं कौन हूं, सुग्रीव का सेवक हूं, दास हूं मैं उनका। हनुमान ने राम लक्ष्मण को क्या किया, अपने कंधे पर बिठाया और ऋष्यमुख्य पर्वत पर पहुंचा दिया। अब यहां पर उन्होंने क्या किया कि राम तथा लक्ष्मण को क्या किया, अपने कंधे पर बिठाया। कहाँ बिठाया, अपने कंधे पर बिठाया। और कंधे पर बिठाकर उन्होंने क्या किया, राम और लक्ष्मण को कहाँ पहुंचा दिया, ऋष्यमुख्य पर्वत पर पहुंचा दिया। अब हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से भी मिलाया। अब अग्नि को साक्षी मानकर सुग्रीव और राम ने दोनों ने क्या किया कि मित्रता का वचन लिया। रघुकुल की रीत है ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन को काफी महत्व है। तो यहाँ पर सुग्रीव और राम इन दोनों ने मित्रता का वचन लिया और किसके साक्षी से लिया, अग्नि को साक्षी मानकर उन्होंने मित्रता का वचन लिया। अब राम और सुग्रीव दोनों की एक जैसी ही स्थिति थी, दोनों की परिस्थिति एक जैसी ही थी। किस प्रकार से, तो देखिए, राम की जो पत्नी है जिसका नाम सीता है, उसको रावण उठा ले गया था। राम की पत्नी को कौन उठा ले गया था, रावण उठा ले गया था, क्योंकि रावण ने सीता का हरण किया है, हमने देखा है ना बच्चों। और उसी प्रकार यह जो बाली है, जो सुग्रीव का बड़ा भाई है, उसने क्या किया है, सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया है। अब दोनों ही अपने राज्य से निर्वासित थे, दोनों भी अपना राज्य छोड़कर आए थे ना। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि राम और सुग्रीव इन दोनों की परिस्थिति एक जैसी थी। वह किस प्रकार से कि राम की जो पत्नी है उसे रावण उठा ले गया था, यानी कि रावण ने सीता का हरण कर लिया था। और बाली ने क्या किया था कि जो सुग्रीव की पत्नी है उसको बाली ने क्या किया था, सुग्रीव से छीन लिया था। दोनों भी क्या कर चुके थे, अपने राज्य से निर्वासित थे, वहां अपने राज्य में नहीं थे, अपने राज्य से अलग थे, दूर थे। अब राम ने सुग्रीव को सीता हरण की बात बताई। राम ने क्या की, सुग्रीव को, अभी यह दोनों मित्र हो चुके थे, इसलिए राम ने क्या किया, सुग्रीव को सीता हरण की बात बता दी। तो अचानक सुग्रीव को कुछ याद आने लगा। भूतकाल में कुछ घटनाएं घटित हो चुकी थी, वह सुग्रीव को याद आने लगी। तो सुग्रीव ने रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था, ऐसा उन्होंने बताया। और निश्चित रूप से वह सीता माता ही होंगी, यह भी सुग्रीव ने बताया। किसे बताया, राम को बताया। सुग्रीव आगे चलकर राम को यह बताने लगे कि स्वयं को छुड़ाने के लिए वह प्रयास कर रही थी। कौन प्रयास कर रही थी, सीता, क्योंकि रावण ने उसका हरण किया था और रावण के चुंगल से बचने के लिए वह क्या कर रही थी, प्रयास कर रही थी। अब वानरों को देखकर उन्होंने आभूषणों की पोटली नीचे फेंक दी। वानरों को देखकर सीता ने क्या की, आभूषणों की पोटली नीचे फेंक दी। सुग्रीव द्वारा आभूषण दिखाए जाने पर राम ने क्या किया, तुरंत उन आभूषणों को पहचान लिया कि यह आभूषण किसके हैं, सीता के हैं। तो सुग्रीव ने राम को सांत्वना दी। आभूषण देखकर राम अत्यंत दुखी हुए ना, तो दुखी होकर उन्होंने क्या किया, वह अत्यंत शोक में डूब गए। परंतु ऐसी अवस्था में भी सुग्रीव ने क्या किया, राम को सांत्वना दी, उन्हें धीरज दिया, उन्हें ढाढ़स बंधाया और उनसे हर प्रकार से सहायता करने का वचन भी दिया। अब यह दोनों मित्र हो चुके थे, तो सुग्रीव ने राम को क्या किया कि हर प्रकार से उनकी सहायता करेंगे, ऐसा वचन भी दे दिया।
सुग्रीव ने राम को अपनी व्यथा कथा सुनाई थी। अब देखिए, सुग्रीव ने भी राम को अपनी व्यथा कथा सुनाई, अर्थात सुग्रीव के साथ क्या घटित हुआ, यह सारा घटनाक्रम जो है वह उसने क्या किया, अब राम को सुनाया। जैसे कि राम ने अपना सारा दुखड़ा उसके सामने गाया था सुग्रीव के सामने, या जो भी घटनाएं घटित हुई वह राम ने सारी सुग्रीव को बताई थी मित्रता के नाते। वैसे ही सुग्रीव ने भी क्या किया, राम को अपनी व्यथा कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि बाली मेरा बड़ा भाई है। बाली कौन है, मेरा बड़ा भाई है, मेरा अर्थात सुग्रीव का। तो उसने क्या किया है, मेरी पत्नी को छीन लिया है और मुझे राज्य से निकाल दिया है और मेरा वध करने की कोशिश अब वह कर रहा है। सुग्रीव ने राम से क्या क्या कहा कि बाली मेरा बड़ा भाई है, अर्थात बाली सुग्रीव का बड़ा भाई है, और बाली ने क्या किया है कि सुग्रीव की पत्नी उससे छीन ली है। बाली ने इतना ही करके वह रुका है क्या, नहीं। सुग्रीव ने क्या कहा है कि बाली ने और आगे चलकर क्या किया है कि मुझे राज्य से निकाल दिया है और मेरा वध करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा सुग्रीव बाली के बारे में राम को बताता है। और संकट के समय हनुमान तथा नल नील ने क्या किया है, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, यह भी सुग्रीव राम से बताते हैं। सुग्रीव ने राम से सहायता मांगी कि वह उसकी मदद कर दे। तब राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि वह चिंता न करे, उसकी पत्नी और राज्य उसे अवश्य मिल जाएंगे। राम द्वारा बाली का वध किस प्रकार से होता है, अब हम देखेंगे कि सुग्रीव ने बाली को शक्ति के विषय में बताया कि वह शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है, अर्थात एक साथ उन 7 वृक्षों को वह नष्ट कर सकता है। तो बाली की शक्ति जो है वह अपरंपार शक्ति है, अपार शक्ति है बाली के पास। तो उसके बारे में परिचय देते हुए सुग्रीव राम को बताते हैं कि वह शाल के जो बहुत बड़े विशाल वृक्ष होते हैं ना, उन वृक्षों को एक साथ ही झकझोर कर सकता है, अर्थात नष्ट कर सकता है। तो उसे हराना इतना आसान नहीं है, ऐसे सुग्रीव बाली के बारे में राम को बताते हैं। सुग्रीव की यह सारी बातें सुनकर राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। राम ने सिर्फ सुग्रीव की बातें सुनी कि बाली कितना शक्तिशाली है। राम ने एक तीर चला दिया। अंत में राम ने क्या किया, एक तीर चला दिया, और तीर चलाते ही क्या हो गया कि शाल के 7 वृक्ष एक ही बाण में नीचे गिर पड़े। मतलब बाली के पास जितनी ताकत है, जितनी शक्ति है, उतनी या उससे भी कई गुना ज्यादा ताकत और शक्ति किसके पास थी, राम के पास थी। यह उन्होंने दिखा दिया कि एक ही बाण में उन्होंने क्या किया, शाल के 7 वृक्षों को नीचे गिरा दिया जमीन पर। योजना के अनुसार सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। उन्होंने एक योजना बनाई, उस योजना के अनुसार सुग्रीव ने जो भी तय हुआ था उसी प्रकार बाली को युद्ध के लिए ललकारा। तब राम, लक्ष्मण और हनुमान सब क्या कर रहे थे, छिपकर यह सारा दृश्य देख रहे थे। तो सुग्रीव के ललकारने पर बाली गरजता हुआ क्रोध में बाहर निकल गया। उसे काफी गुस्सा आया कि सुग्रीव ने मुझे कैसे युद्ध के लिए ललकारा, पुकारा। तो गुस्से में आकर वह बाहर निकलता है, क्रोध में आकर। भीषण मल्ल युद्ध होता है सुग्रीव और बाली में, और युद्ध में बाली भारी पड़ जाता है क्योंकि सुग्रीव उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। सुग्रीव का अंत निश्चित था। अब सुग्रीव का अंत निश्चित था क्योंकि बाली काफी शक्तिशाली था। राम पेड़ के पीछे छिपे थे, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। राम यह सारा दृश्य देख रहे थे परंतु उन्होंने तीर नहीं चलाया। तभी सुग्रीव जान बचाकर ऋष्यमुख्य पर्वत पर आ जाता है, और वह राम से कुपित था, यानी कि राम से वह क्रोधित थे, गुस्सा थे, क्योंकि राम ने बाली को नहीं मारा था। सुग्रीव की कोई सहायता राम ने नहीं की थी इस युद्ध में, अतः वहां से निकलकर सुग्रीव को पुनः ऋष्यमुख्य पर्वत पर आना पड़ा था। तब राम ने सुग्रीव को यह समझाया कि तुम दोनों के चेहरे मिलते जुलते हैं और मैं बाली को पहचान नहीं पाया, क्योंकि तुम लोग समान दिखते हो ना, तुम्हारा रूप समान है, इसी कारण। तो समझाने पर सुग्रीव ने फिर बाली को क्या किया, युद्ध के लिए ललकारा, और तारा ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना, और बाली अंतपुर से बाहर आया। तभी राम का बाण उसकी छाती में लगा।
जैसे ही राम का बाण उसकी छाती में लगा बाली के, तो बाली के गिरते ही राम, लक्ष्मण और हनुमान बाहर निकल आए और बाली की मृत्यु हो गई। आगे ऐसा है कि सुग्रीव का राज्याभिषेक किया जाता है। जब बाली की मृत्यु होती है तो किष्किंधा का राजपाठ जो है वह किसी ना किसी को तो सौंपना था। तो किष्किंधा राज्य में सुग्रीव के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी, क्योंकि बाली का छोटा भाई सुग्रीव था और जब ज्येष्ठ की मृत्यु हो जाएगी तो छोटे भाई को राजगद्दी पर बैठना है। इस नियम के अनुसार किष्किंधा राज्य में क्या होने लगी, सुग्रीव के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया गया। यह जो बाली है उसका जो ज्येष्ठ पुत्र था अंगद, उसको क्या किया गया, राम की सलाह पर युवराज पद दिया गया। अब राम सुग्रीव को मित्र न कहकर वानर राज संबोधित करने लगे। पहले तो इन दोनों में मित्रता थी, तो राम मित्र कहकर सुग्रीव को पुकारते थे या बुलाते थे, परंतु अब जब सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया तो राम उसे मित्र नहीं कह रहे थे, अब राम उसे वानर राज कहकर संबोधित करने लगे थे। और अब जब राज्याभिषेक हो गया तो राम किष्किंधा से लौटकर वापस पुनः आए थे। वर्षा के कारण, देखिए वर्षा के कारण लंकारोहण जो है वह स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि इन्हें पता चला था कि रावण ने सीता का हरण किया है और रावण लंका की ओर चला गया है। तो वर्षा के कारण अर्थात बारिश के कारण क्या हो चुका था कि लंकारोहण जो है वह कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था, अर्थात स्थगित कर दिया गया था। अब सुग्रीव ने राज तिलक के दिन सीता की खोज का वचन दिया था। जब सुग्रीव का राज तिलक किया गया यानी कि राज्याभिषेक किया गया, उस दिन सुग्रीव ने क्या किया था, राम को यह वचन दिया था कि वह क्या करेंगे, सीता की खोज करेंगे। परंतु वह रास रंग में सब भूल गया। जब राजपाट मिल गया, ऐशो आराम मिल गए, भोग विलास में यह सुग्रीव डूबा हुआ था, तो वह क्या कर चुका था, दिए गए वचन को भूल गया था। अब दिए गए वचन को सुग्रीव भूल गया, इस बात को लेकर राम चिंतित थे। हनुमान ने सुग्रीव को उनके वचन की याद दिलाई। हनुमान ने क्या किया, सुग्रीव को उनके दिए गए वचन की याद दिलाई कि उन्होंने वचन दिया था कि वह क्या करेंगे, सीता की खोज करने में राम की सहायता करेंगे। वानर सेना एकत्रित करने का काम सेनापति नल को सौंपा गया। अब यह जो नल और नील है, इनमें से नल जो है वह जो वानरों का सेनापति था, उसे क्या किया गया, उसे भी वानर सेना जो है, उस वानर सेना को एकत्रित करने का जो काम है वह किसे सौंपा गया, सेनापति नल को सौंपा गया। 15 दिन बीतने पर भी सेना राम तक न पहुंची। राज तिलक हो गया, इसके पश्चात 15 दिन बीत गए, परंतु 15 दिन बीतने के पश्चात भी राम तक कोई सेना नहीं पहुंचती है उसकी मदद करने के लिए। तब राम अत्यंत क्रोधित होते हैं, लक्ष्मण क्रोध में आ जाते हैं और लक्ष्मण क्रोध में आकर उन्होंने क्या किया कि धनुष की टंकार की। लक्ष्मण ने क्रोध में आकर क्या किया, धनुष की टंकार की। उस टंकार को सुनते ही सुग्रीव को अपना दिया गया वचन याद आ गया। अब सुग्रीव भी घबरा गया उस टंकार की आवाज सुनकर। तो उस टंकार की आवाज को सुनते ही सुग्रीव को क्या हो गया, क्या याद आ गया, उन्होंने जो वचन दिया था वह वचन दिया गया, याद आ गया कि उन्होंने क्या वचन दिया था कि वह सीता की खोज में राम की सहायता करेंगे। तब तारा ने सलाह दी कि वे तत्काल राम से क्षमा याचना करें। सुग्रीव को तारा ने क्या सलाह दी कि जो सुग्रीव उनका दिया गया वचन भूल गए थे, इस बात के लिए वह क्या करे, तत्काल अर्थात तुरंत, तत्काल वह क्या करे, राम के पास जाए और राम से क्षमा याचना करे। राम उन्हें क्षमा कर दे इस बात के लिए। ऐसी क्षमा याचना सुग्रीव को जाकर राम से करनी चाहिए, ऐसी सलाह तारा उन्हें दे देती है। सुग्रीव हनुमान को अवश्य निर्देश देकर
अब देखिए सुग्रीव ने क्या किया, हनुमान को आवश्यक निर्देश दिए और आवश्यक निर्देश देने के पश्चात तुरंत वह क्या करते हैं, लक्ष्मण के पीछे पीछे चल दिए। राम से वानर राज ने क्षमा मांगी। तब तक हनुमान जामवंत काफी वानरों तथा भालुओं को अपने साथ लेकर वहां पहुंच गए। देखिए जब सुग्रीव राम से क्षमा याचना करने के लिए वहां जाते हैं, जब वह राम से क्षमा मांगते हैं, उस वक्त तक हनुमान और जामवंत क्या करते हैं, अपने साथ काफी सारे वानरों को इकट्ठा करते हैं, भालुओं को इकट्ठा करते हैं और उनके साथ जो भी उन्होंने वानर और भालुओं को इकट्ठा किया है, इन सबके साथ वह क्या करते हैं, कहां पहुंच जाते हैं, राम तथा सुग्रीव के पास पहुंच जाते हैं। वानरों को 4 टोलियों में बांटा जाता है। अब लंका की ओर कूच करना है, लंकारोहण करना है, तो इसके लिए योजना भी तो बनानी पड़ेगी। तो अब उन्होंने योजना बनाई और योजना के अनुसार उन्होंने वानरों को 4 टोलियों में बांट दिया। वानरों को उन्होंने क्या किया, 4 टोलियों में बांट दिया। वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर बुद्धिमान दूतों को उन्होंने भेजा। अब देखिए उन्होंने क्या की, योजना बनाई और उस योजना के अनुसार उन्होंने क्या किया कि जो वानर सेना है, उस वानर सेना को उन्होंने 4 टोलियों में बांटा, यानी कि वानर सेना के उन्होंने 4 हिस्से किए। अब वानरों की जो सेना है, उस सेना को भेजने से पहले उन्होंने क्या किया कि उनके उस सेना में जो चतुर है, जो बुद्धिमान दूत है, ऐसे दूतों को उन्होंने पहले भेजा। जाने का विचार हुआ, यानी कि देखिए सबसे पहले सेना जाएगी क्या, नहीं, सेना में से जो भी चतुर बुद्धिमान जो दूत हैं, उन दूतों को भेजने का जो विचार है वह हो जाता है, ताकि यह दूत जाएंगे और पूरा वहां की जो परिस्थिति है उसका आढ़ावा लेकर वहां वापस आएंगे, वहां की सारी बातें जानकर वहां वापस आएंगे, तभी बाकी की सेना वहां जाएगी। अब देखिए जब उनका यह विचार होता है कि वानरों की सेना भेजने से पहले क्या किया जाएगा, चतुर बुद्धिमान दूतों को भेजा जाएगा। और जब ऐसा विचार होता है तो राम और सुग्रीव की जय जयकार करते हुए वानर अपनी निर्धारित दिशाओं में चले जाते हैं। जब यह तय होता है कि पहले दूतों को भेजा जाएगा, तो उसी वक्त यह जो वानर सेना है वह क्या करती है, राम और सुग्रीव इन दोनों की जय जयकार करने लगती है। वानर सेना किसकी जय जयकार करने लगती है, राम तथा सुग्रीव की जय जयकार करने लगती है। और इन दोनों की जय जयकार करते हुए वह क्या करते हैं, उनकी जो निर्धारित दिशा है, निर्धारित दिशा यानी कि उनको जिस दिशा की ओर जाना निश्चित किया गया है, उस निर्धारित दिशा की ओर वह क्या करते हैं, चले जाते हैं। हनुमान को राम ने रोक लिया। अब देखिए हनुमान में जब जाने लगते हैं तो हनुमान को राम क्या करते हैं, अपने साथ रोक लेते हैं। हनुमान को वह उन वानर सेना के साथ नहीं जाने देते हैं। राम ने अपनी एक अंगूठी उतारकर हनुमान को दे दी। अब राम ने क्या किया, अपनी जो अंगूठी है उस अंगूठी को उन्होंने निकाल लिया और वह अंगूठी उसने अर्थात राम ने किसे दे दी, हनुमान को दे दी। इस पर राम का चिन्ह था। अब राम ने जो अंगूठी उतारी और हनुमान को दे दी, वह अंगूठी कोई मामूली अंगूठी नहीं थी। उस अंगूठी पर क्या था, राम का चिन्ह था। राम ने कहा यह अंगूठी देखकर सीता समझ जाएगी कि तुम मेरी दूत हो। अब देखिए राम ने कितनी दूरदृष्टि रखी है, या कितनी दूर की सोचकर उन्होंने हनुमान को कहा। पहले तो उन्होंने हनुमान को वानर सेना के साथ जाने नहीं दिया, हनुमान को अपने साथ रोक लिया। जब उन्होंने हनुमान को अपने साथ रोक लिया तो राम ने अपनी एक अंगूठी उतारकर हनुमान को दे दी, और वह अंगूठी कोई मामूली अंगूठी नहीं थी। उस अंगूठी पर राम का चिन्ह था। अब राम ने यह अंगूठी हनुमान को क्यों दे दी, तो राम ने यह अंगूठी हनुमान से देते हुए कहा कि यह जो अंगूठी है, इस अंगूठी को देखने के पश्चात या देखकर
सीता यह बात समझ जाएगी कि तुम मेरे दूत हो, अर्थात हनुमान को राम ने भेजा है, यह बात सीता आसानी से समझ जाएगी। और कब समझ जाएगी? जब वह राम की दी गई अंगूठी देख लेगी तो इसीलिए राम जो है वह हनुमान से कहते हैं, वह अंगूठी देते हैं, और वह अंगूठी देकर राम हनुमान से कहते हैं कि यह अंगूठी देखकर सीता समझ जाएगी कि तुम कौन हो, मेरे दूत हो, यानी कि मेरी ओर से तुम सीता से मिलने गए हो। अंगद और हनुमान जा रहे थे। अब हनुमान अकेले नहीं निकले थे, हनुमान के साथ कौन था? अंगद था। सीता की खोज के लिए कौन कौन जा रहा था, या सीता से मिलने के लिए कौन कौन जा रहा था? अंगद और हनुमान जी जा रहे थे। अपार भयंकर लहरों वाला विशाल समुद्र सामने था। अब देखिए, जिस प्रकार हम रास्ते से गुजरते हैं उस प्रकार से रास्ता तो था नहीं, जबकि अंगद और हनुमान वहां से जा रहे थे, दक्षिण दिशा की ओर लंका जा रहे थे। लंका पहुंचना है तो उनके सामने क्या था? काफी बड़ा विशाल समुद्र था, और वह समुद्र भी कैसा था? भयंकर लहरों वाला समुद्र था। वह समुद्र कैसा था? भयंकर लहरों वाला समुद्र था, विशाल समुद्र था। जबकि इन्हें क्या करना है? उस विशाल समुद्र को पार करके इन्हें लंका पहुंचना है, और वहां जाकर इन्हें किसकी खोज करनी है? सीता की खोज करनी है, सीता को ढूंढना है, और सीता को ढूंढकर उन्हें राम की दी गई हुई अंगूठी उन्हें दिखानी है, और राम का संदेश सीता तक पहुंचाना है। पहाड़ी के पीछे विशाल गिद्ध मिला। अब देखिए, जब यह जा रहे थे तो उनको उस पहाड़ी के पीछे एक विशाल गिद्ध मिल जाता है। उस विशाल गिद्ध का नाम क्या था? संपाति था। उस विशाल गिद्ध का नाम क्या था? संपाति था। संपाति यह जटायु का बड़ा भाई था, जिस जटायु ने सीता को बचाने का प्रयास किया था, और सीता को रावण के चुंगल से बचाते समय रावण ने जिस जटायु के पंख काटे थे, और पंख काटने के वजह से जटायु घायल होकर जमीन पर गिरा था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी, उस जटायु का बड़ा भाई कौन था? यह संपाति था। तो उसने बताया रावण सीता को लंका ले गया है। इस संपाति ने भी क्या बताया कि रावण सीता को कहां लेकर गया है? लंका लेकर गया है। वहां तक पहुंचने के लिए आप लोगों को समुद्र पार करना होगा। अब संपाति ने क्या बताया हनुमान को कि अगर आपको लंका पहुंचना है तो वहां पहुंचने के लिए आपको क्या पार करना पड़ेगा? यह जो विशाल समुद्र है आपके सामने, उस विशाल समुद्र को पार करके ही आपको क्या करना पड़ेगा? लंका पहुंचना पड़ेगा। सब थके हुए परेशान बैठे थे। तभी जामवंत ने हनुमान से कहा कि हनुमान क्या है? पवन पुत्र हैं, उनमें अपार शक्ति है, यह कार्य हनुमान ही कर सकते हैं, और अतः इस समुद्र को पार करने के लिए या पार करके हनुमान को ही लंका जाना पड़ेगा, ऐसा जामवंत जी हनुमान को समझाते हैं। यह पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।